गुड मॉर्निंग क्लास। सो हियर वी वर रीडिंग अबाउट लेसन 14 अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। और अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल जाना बिल्कुल नहीं पसंद था। ठीक है। देन ऑल्सो वो अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल एक साइंटिस्ट बने थे जिनका नाम आज भी हम जानते हैं और बहुत फेमस है। ठीक है। और आइंस्टाइन को ऐसा लगता था कि वो स्कूल जाकर अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर रहे हैं या खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो मुनीच के स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते थे और वो इटली अपने पेरेंट्स के पास में जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर अर्नेस्ट वेल है जो उनके फ्रेंड यूरी का भी फ्रेंड है, उससे उन्होंने एक नकली सर्टिफिकेट बना लेते हैं नर्वस ब्रेकडाउन का, ताकि वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दिखा सकें और वहाँ से उनको स्कूल से जाने के लिए छुट्टियाँ मिल जाए। ठीक है। और इसी के हेल्प के लिए वो अपने मैथमेटिक्स टीचर से एक रेफरेंस लेटर भी बनवा लेते हैं जिसमें मेंशन होता है कि हाँ मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन को अच्छी तरीके से स्कूल की पढ़ाई आती है या वो फेल नहीं हुए हैं और वो ठीक से अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं। ठीक है। ये दोनों लेटर्स वो अपने पॉकेट में रख के हेडमास्टर के पास जाते हैं स्कूल में। तब उनको उनके पास एक प्यून बुलाने आता है कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है ना, हेडमास्टर ने बुलाया है। तब वो हेडमास्टर के रूम में एंटर करने के लिए गेट पर खड़े होते हैं। तब उनको उनके हेडमास्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं और उनको डांटने लगते हैं और पनिशमेंट देने के लिए बोलते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। तब जाके हेडमास्टर उनको बताते हैं कि तुम बहुत ही मतलब बिना तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं है और तुम्हारी वजह से दूसरे बच्चे भी नहीं पढ़ पाते और ना ही क्लास में टीचर ध्यान दे पाते हैं दूसरे बच्चों पर, ना ही टीचर्स दूसरे बच्चों को पढ़ा पाते हैं। ठीक है। ये सारी डांट लगाते हैं हेडमास्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन को और वो सोचते हैं कि उनके जेब में जो उनके पॉकेट में जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट है या उनके जो हेल्थ के रिगार्डिंग है और मैथ्स टीचर का जो रेफरेंस लेटर है वो उसको सोचते हैं कि हेडमास्टर को बताएं, क्योंकि वो तो वैसे भी स्कूल से जाना चाहते हैं। लेकिन वो देख लेते हैं कि प्रिंसिपल ही खुद उनको डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे स्कूल से चले जाओ बिकॉज तुम दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हो, पढ़ने नहीं दे रहे हो और ना ही टीचर्स को पढ़ाने दे रहे हो। सारे टीचर्स उनकी कंप्लेन करते हैं और अल्बर्ट वैसे ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको तो स्कूल से जाना ही होता है ना। फॉर अ मोमेंट वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ हेडमास्टर ने खुद ही मुझे बुला लिया, बिकॉज मैं बहुत हेजिटेशन मतलब उनको बहुत झिझक हो रही थी कि मैं आगे से जाके ये सारी बातें हेडमास्टर को कैसे बताऊंगा। ठीक है। वो अपने मैथ्स टीचर के सामने खड़े होकर ये सारी डांट सुनते हैं और जैसे ही उनको हेडमास्टर कहते हैं कि तुम स्कूल से चले जाओ, वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और अपने दोस्तों को गुड लक गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। और वो मुनीच का शहर छोड़ देते हैं। ठीक है। और वो कह देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब मैं यहाँ से जाके जब इटली में अपने पेरेंट्स के पास रहूँगा तब ज़्यादा खुश रहूँगा और अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करके एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनूँगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अल्बर्ट ने स्कूल छोड़ दिया या पढ़ाई छोड़ दी। उनको सिर्फ वहाँ के पढ़ाई का जो रूल था, वहाँ के जो रहने के तौर तरीके थे वो पसंद नहीं आ रहे थे, बल्कि उनके पढ़ाई करने का तरीका और था। उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट था लेकिन उनको जो तरीका था उनका पढ़ाई करने का वो अलग था। अंडरस्टूड। ठीक है। और हम सभी जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत बहुत हार्ड वर्क करके, डेडिकेशन था उनके काम में, बहुत कंपैशनेट थे अपने काम को लेके। दैट्स वाई ही बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, जिसको हम सभी लोग जानते हैं। अंडरस्टूड। थैंक यू।